ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे परमेश्वर को जो सर्वत्र समभाव से स्थित देखते हैं, जो परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने का फल। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे आत्मा को अकर्ता देखने वाले की प्रशंसा। गीता अध्याय 13 श्लोक 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। ऋषियों की अपनी स्थिति होती है, संत सतगुरुओं की अपनी स्थिति होती है, उनमें मिलावट नहीं होती, उनमें बॉड्रेशन नहीं होता। उनका जो जीवन होता है वह पाक साफ होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। कारण वह गीता ज्ञान को आत्मसात किए हुए होते हैं। वो जानते हैं जितने भी कर्म होते हैं वो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी कर्म, सर्वशः सभी कर्म, और वह अपनी आत्मा को, अपने आप को अकर्ता समझते हैं, अकर्ता देखते हैं, अपनी आत्मा को अकर्ता देखते हैं, वस्तुतः वही देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ देखें। और हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए, प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। वस्तुतः वही यथार्थ देखता है, उसी के पास दृष्टि है, बाकी तो सब अंधे हैं। क्योंकि जो है वह उनको दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वही उनको दिखाई देता है। जैसे स्वप्न का दृश्य। गीता ज्ञान को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, महापुरुषों से, संत सद्गुरुओं के चरणों में बैठ कर के समझें और उसे आत्मसात करें, तो आपको पता चलेगा जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जावे, जब शोक मोह से घिर जावे, तब गीता वचन हृदय लावे, तब गीता वचन हृदय लावे।
भक्ति का भाव है भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। गीता ग्रंथों में न्यारी है, गीता ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति मुक्ति के अनुसारी है, श्रुति मुक्ति के अनुसारी है। गीता ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति मुक्ति के अनुसारी है। विज्ञान महाधन भरा हुआ, विज्ञान महाधन भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, विज्ञान महाधन भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा से भी अति पावन है। गीता संतों का जीवन है, गंगा से भी अति पावन है। युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जन क्या जादू सा भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शन। जितने भी जीव हैं वो सब कर्म के बंधन में बंधते हैं। क्यों? क्योंकि वह पारदर्शी नहीं है, वह परमात्मदर्शी नहीं है, वह परमात्मा के परम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। परम पिता परमेश्वर के परम तत्व का बोध नहीं है, इसलिए कर्मणा बद्धते जंतु। जितने भी संसार में जीव हैं वो कर्म से बंधते हैं। विद्या च विमुच्यते, और उस परमात्मा के स्वरूप को परम तत्व को जानने पर, जानने मात्र से ही विमुच्यते, कर्म बंधन से छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? कि वो जान लेते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, जो भी विकार हैं और किए जाते हैं वो सब प्रकृति के हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। तुम तो मुफ्त में ही अहंकार कर लेते हो, मैं करता हूँ, लेकिन इस भाव को नहीं समझते, अहंकार करने के भाव को। अहम करते थी महाकृष्ण ही दंशित।
मानो जो ऐसा कहता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, वो महान काले सर्प के द्वारा डसा गया है, इसलिए फुंकार छोड़ रहा है, मैं करता हूँ। महाकृष्ण ही दंशित है, वो महान काले सर्प के द्वारा डसा गया, इसलिए वो जन्मता है और मरता है, जन्मता है और मरता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं, आत्मा को अकर्ता देखने वाले की प्रशंसा करते हैं। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, इसलिए साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखते हैं। ये सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। पश्यति, और जब उस सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है, सब पश्यति, वही वास्तव में आँख वाला है, वही देखने वाला है, वही साक्षी है, वह कर्मों में कभी लिपायमान नहीं होता। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम, वह अपने आत्मा को सदा अकर्ता ही देखता है। सब पश्यति, और जो अपने आत्म स्वरूप को अकर्ता देखता है, उसी के पास आँख है, उसी के पास दृष्टि है, वही देखता है, बाकी तो सब अंधे हैं। अब उन अंधों को समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए? जो वस्तु देखकर समझी जाती है वह बता करके समझी नहीं जाती, क्योंकि उसे उपचार की जरूरत होती है, उपदेश की जरूरत नहीं होती। एक अंधा मित्र अपने मित्रों से मिलने आया दूसरे गांव से। जब मिलने आया तो मित्रों ने सोचा हमारा मित्र है, अंधा है, बहुत दिन के बाद आया है, चलो इसे बढ़िया प्रसाद खिलाते हैं। उन्होंने ला करके उसे बर्फ़ी दे दी, और बर्फ़ी दे दी तो उसने बर्फ़ी खाई, कटोरे में रख कर दी, बर्फ़ी खाई, बड़ा स्वाद आया। उस अंधे ने पूछा, ये बताओ भाई, ये क्या है जो आप खिला रहे हो, बड़ा स्वाद आ रहा है। उन्होंने, मित्रों ने कहा, ये बर्फ़ी है, बर्फ़ी। वो बोला, ये बनी किससे है? अंधा बोला, ये बनी किससे है? मित्र बोले, ये दूध से बनती है, दूध की बनी हुई है। अंधा बोला कि पहले में तो बर्फ़ी नहीं समझ रहा था, पर स्वाद बहुत आया। अब आपने दूध बता दिया कि दूध से बनती है, तो आप ये बताओ दूध कैसा होता है? क्योंकि अंधा है, आँखों से देख नहीं पाता, इसलिए उसे दूध का भी पता नहीं, दूध कैसा होता है। तो दूसरा मित्र बोला कि दूध होता है बगुले की तरह भक सफ़ेद। उसने कहा, पहले तो मैं दूध ही नहीं समझा, अब तुमने बगुला बता दिया, तो ये बताओ कि वो बगुला कैसा होता है? उसने कहा, बगुला। तीसरा मित्र बोला, बगुला होता है दरांत जैसी टाँट वाला। अंधा बोले भाई साहब, पहले तो मैं वही नहीं समझा, दूध नहीं समझा, और दूध को बता दिया आपने बगुला जैसा भक सफ़ेद, तो बगुला भी नहीं समझा मैं। अब तुमने दरांत बता दिया, वो दरांत कैसा होता है? तो चौथा मित्र बोला, देखो भाई मित्रों, तुम इसे नहीं समझा पाओगे, मैं समझाता हूँ। वो आया और उसने उस अंधे का हाथ यूँ मोड़ा,
और हाथ मोड़ करके यूँ हाथ दूसरा फिरा दिया उसका, अंधे का हाथ दूसरा हाथ इस हाथ पर मुड़े हुए हाथ पर फिरा दिया। तो उसने कहा कि देखो जैसे तुम्हारा हाथ मुड़ा हुआ है, दरांत भी ऐसा ही होता है, मुड़े हुए हाथ की तरह। अंधा बोला बस मैं समझ गया, दूध जो होता है वो मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। क्या समझाने से वह अंधा समझ गया? नहीं समझा, क्योंकि उसे उपदेश की ज़रूरत नहीं है, उसे उपचार की ज़रूरत है। यदि किसी आँख वाले डॉक्टर के पास ले जाओ और वह आँख वाला डॉक्टर उसको ऑपरेशन से या दवा डाल करके जो दृष्टि दे दे, तो दृष्टि देने के बाद वह कभी नहीं पूछेगा। सामने बर्फ़ी आएगी, बर्फ़ी देख लेगा, दूध आएगा, दूध देख लेगा, बगुला आएगा, बगुला देख लेगा, दरांत आएगी, दरांत देख लेगा। और देखने के बाद वो प्रश्न नहीं करेगा कि भाई साहब ये बताओ कि बगुला कैसा होता है, क्या दूध कैसा होता है, दरांत कैसा होता है, बर्फ़ी कैसी होती है। चख कर के देखा, बड़ी स्वादिष्ट है, चखने से पता चला। तो इसी प्रकार से जो अंधे हैं, जिनके पास ज्ञान दृष्टि नहीं है, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, जिनके पास विद्यामयी दृष्टि नहीं है, क्योंकि विद्या च विमुच्यते, विद्या रूपी दृष्टि, ज्ञान रूपी दृष्टि जब मिलती है तभी संसार सागर से मुक्त होते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। तो जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो संत सतगुरु महापुरुष हैं, वो ये जानते हैं, जो विद्वान हैं वो ये जानते हैं, तत्वज्ञ हैं वो जानते हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं वो जानते हैं। क्या जानते हैं? कि यह जितने भी कर्म हैं, संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से वो प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखते हैं, कि जितने भी कर्म हैं वो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। गीता दर्शन में कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं, इति मत्वा न सज्जते। ऐसा जान करके योगी जन, संत महापुरुष उसमें कभी लिपायमान नहीं होते। आप कहेंगे गुण गुणों में कैसे बरत रहे हैं? तो देखो थोड़ा सा संकेत करूंगा। यह जो आँख है, यह किसका गुण है बता सकते हैं? यह सूर्य का गुण है। दृष्टि जो आँख में मिली है वो सूर्य से मिली है, और जितनी भी वस्तुएं संसार में प्रकाशित हो रही हैं वो किससे प्रकाशित हो रही हैं? सूर्य से। तो प्रकाशित समस्त वस्तुएं किससे देखते हो? आँख से। तो आँख जो है वह सूर्य का गुण है, और वस्तुएं हैं वह भी सूर्य का गुण है, क्योंकि सूर्य प्रकाशित कर रहा है सब वस्तु को। यदि आँख हो और सूर्य न हो, अंधेरा गहना अंधेरा हो, तो वस्तुएं दिखेंगी नहीं रात्रि के गहना अंधकार में। तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक वस्तु की, दूसरी दृष्टि की, तीसरी प्रकाश की। यदि वस्तु नहीं है, आँख है, तो दिखेगा क्या? कुछ नहीं। यदि वस्तु है और प्रकाश नहीं है, और आँख भी है पर प्रकाश नहीं है, तो कैसे देखेंगे आप? ये तीन का संयोग है वस्तु को देखने के लिए। तो यह आँख है, ये भी प्रकृति का गुण है, और यह जो वस्तु है वो भी प्रकृति का गुण है, और जो सूर्य है वो भी प्रकृति का गुण है,
प्रकाश है वह भी प्रकृति का गुण है। तो इस प्रकार से गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। यह पश्यति, ऐसा जो देखता है, तथा आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति, और अपनी आत्मा को सदा अकर्ता देखता है। स पश्यति, वास्तव में वही देखता है, उसी के पास दृष्टि है। कितना सुंदर है, बड़ा आनंद आता है। भगवान सावधान करते हैं, सतगुरुदेव भगवान सावधान करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना। तू तो सतचित आनंद है, तू तो नित्य निर्द्वंद है। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना। बन गया देह में ही दीवाना। तो पूर्व प्रसंग में हमने सावधान किया आपको, अहम करते ति अहम भाव महाकृष्ण ही दंशित है। जो कर्ता का अहंकार करते हैं, जो कर्म हो रहे हैं, जितने भी कर्म हो रहे हैं, वो सब प्रकृति में हो रहे हैं, और प्रकृति अपने आप में बरत रही है। आप साक्षी हैं, और यदि आप कर्ता बनेंगे तो समझो महान काले सर्प से, अज्ञान रूपी काले सर्प से डसे हुए हैं आप। इसलिए कर्तापने का अभिमान कर रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करो, यही भगवान श्री कृष्ण का प्रयास है। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानमकर्तारं स पश्यति। तो जितने भी कर्म हैं, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए हुए, प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए मानते हैं, किए जाते हुए देखता है, वही वास्तव में देखता है। और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। कर्म प्रकृति का गुण है, आत्मा निर्गुण है। उसमें न कोई कर्म है, न कोई कर्ता का भाव है। जिसने ऐसा देखा कि आत्मा अकर्ता है, यह आत्मानम अकर्तारम पश्यति, जो आत्मा को अकर्ता देखता है, सब पश्यति, वही यथार्थ देखता है, और वही अपने जीवन में श्रेय को और सौभाग्य को प्राप्त होता है। वही अपने जीवन में श्रेय को और सौभाग्य को प्राप्त होता है, उसी का कल्याण होता है। आओ एक छोटा सा पद सुनाते हैं। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गूढ़ रहस्य कोई कोई जाने, गूढ़ रहस्य कोई कोई जाने, जब हो वे निष्काम सभी के मन मंदिर में, जब हो वे निष्काम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में।
बिन जाने कंगाल बना है, बिन जाने कंगाल बना है, बिन जाने कंगाल बना है। जो आत्म राम सब जगह रमण करते हैं, जो स्वयं अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, उन आत्म राम को बिना जाने ही कंगाल बना हुआ है। बिन जाने कंगाल बना है और स्वयं सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। स्वयं सतचेतन सुख धाम है, लेकिन भटक रहा है। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको, जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। जब आप ये विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे सतगुरुओं के द्वारा, और आपको अपना बोध होगा अकर्तारम, मैं तो अकर्ता हूं, तब आप विश्राम को प्राप्त होंगे, अनंत आनंद को प्राप्त होंगे, अनंत रस को, अनंत सुख को, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति को प्राप्त होंगे। जब तक आप अपने स्वरूप में नहीं लौटते, जब तक आप अपने स्वरूप की दृढ़ता प्राप्त नहीं करते, जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक आप आँख वाले नहीं हैं, तब तक आप अंधे ही हैं। क्योंकि जो आप हैं वह आप अपने को नहीं देख रहे हैं, और जो आप नहीं हैं वह आप अपने को देख रहे हैं, इसलिए आप अंधे कहलाएंगे। इसलिए जो आप हैं वही आप अपने को देखिए, आप क्या हैं। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब हो वे निष्काम, जब आप निष्काम होंगे तब यह तत्व का बोध होगा। जब हो वे निष्काम सभी के मन मंदिर में, तब ये बोध होगा सतचेतन सुख धाम। हम तो सतचेतन सुख धाम हैं, सुख का खजाना है, सुख का केंद्र है, सत्य हैं, चेतन हैं और सुख का केंद्र हैं। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठों याम सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। तब पावो विश्राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। इस पद का ये भी संकेत है, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है परमात्मा तत्व को। आप अपने आप में ही उस परमात्मा तत्व को देखो, उसका दर्शन करो। हे इंसान अपने आप को पहचान, हे इंसान अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में है भक्ति और इसी में है ज्ञान। अपने आप को पहचानो। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता ज्ञान श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, अपने जीवन में आपको अच्छा लगा गीता ज्ञान, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गीता ज्ञान तो गीता ज्ञान है,
आपको अच्छा लगे या न लगे इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो ज्ञान है अपने जीवन में, जो धारण करेगा उसका उद्धार होगा, जो नहीं धारण करेगा वह उछरेगा डूबेगा, उछरेगा डूबेगा, उछरेगा डूबेगा। वो बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। और जो गीता ज्ञान को आत्मसात करते हैं, अच्छा लगे या न लगे इसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये मन का गुण है अच्छा लगना और अच्छा नहीं लगना। गीता ज्ञान तो एक ऐसा महान पवित्र ज्ञान है जिसके लिए मैं आपको प्रारंभ में संकेत कर चुका। जन क्या जादू सा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। इन शब्दों के साथ ही आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।